नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि थायराइड की ट्रीटमेंट क्या होती है और थायराइड में आप क्या खाना खा सकते हैं और कौन सा खाना अवॉइड करना होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थायराइड में दो प्रकार की बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन है। ये है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड में से रिलीज होने वाली हार्मोन्स की लेवल कम हो जाती है। थायराइड के हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर किसी में इन थायराइड हार्मोन्स की लेवल कम हो यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि वजन अचानक से बढ़ना, कुछ कारण ना होने पर वजन बढ़ना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, सुस्ती, डिप्रेशन महसूस होना, खाना बराबर से डाइजेस्ट ना होना, हेयर फॉल, ड्राई स्किन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। शरीर में थायराइड लेवल की मात्रा कम होने की वजह से इसकी ट्रीटमेंट है एक हार्मोन थेरेपी। सिंथेटिक हार्मोन यानी कि लीवोथायरॉक्सिन नाम का एक सिंथेटिक हार्मोन ओरली दिया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। ये टैबलेट धीरे धीरे करके थायराइड हार्मोन्स की लेवल शरीर में बढ़ाता है और थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स धीरे धीरे करके ग्रेजुअली घटा देता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट यूजुअली लाइफ लॉन्ग यानी कि जिंदगी भर चलती है, लेकिन आपकी गोली का डोज एडजस्ट करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ समय ले सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। थायराइड की गोलियों का डोज एडजस्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसीलिए हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको मल्टीपल टाइम्स थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने की सलाह दे। हर 2 महीने या 3 महीने के लिए भी आपको थायराइड टेस्ट करवानी पड़ सकती है। ये गोलियां अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यानी कि भूखे पेट लेनी होती है। अगर आपकी थायराइड की दवाई चालू है तो सुबह उठते ही सबसे पहले थायराइड की गोली ले और करीबन 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। अगर आप ये गोली रात में ले रहे हो तो डिनर के कुछ लंबे समय के बाद ये गोली ले। ये गोली स्किप ना करें। इस गोली को अपने आप से बंद ना करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भी ये गोली बंद ना करें। थायराइड की यानी कि हाइपोथायरॉइड की सिम्टम्स वापस आ सकती है। हाइपोथायरॉइड की तरह ही दूसरी कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की लेवल बहुत ज्यादा होना। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म से एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि कारण ना होने के बावजूद वजन घटते जाना, खाना खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ना, एंजाइटी, पैल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन बढ़ना, हेयर फॉल, इम्प्रॉपर डाइजेशन, इरेग्युलर मेंसेस, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की कुछ सिम्टम्स होती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म कॉमनली ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से होता है, इसीलिए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें थायराइड की ओवर एक्टिविटी कम की जाती है, जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिव आयोडीन टैबलेट्स के फॉर्म में पेशेंट को खिलाई जाती है। ये टैबलेट्स यानी कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड को श्रिंक कर देता है। इस श्रिंक किए गए थायराइड में से फिर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स रिलीज नहीं होते और शरीर में हाइपरथायरॉयडिज्म की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। इसके बाद कुछ लंबे समय के लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर दवाई लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ कुछ एंटी थायराइड ट्रीटमेंट, एंटी थायराइड टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से थायराइड का अपटेक यानी कि थायराइड का यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में कम हो जाता है। ये ट्रीटमेंट साल भर की ट्रीटमेंट होती है या फिर कभी कभी किसी केसेस में ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक भी चल सकती है। इस ट्रीटमेंट के बाद हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स तुरंत कम होना चालू हो सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई ट्रीटमेंट सूटेबल ना हो या फिर कुछ कारण की वजह से आप दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो
तो एक सर्जिकल ऑप्शन होता है थायराइडेक्टमी का। थायराइडेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें थायराइड का एक छोटा हिस्सा निकाला जाता है और बाकी हिस्से में से जितना भी थायराइड हार्मोन रिलीज होता है वो हमारे शरीर में काम करने के लिए नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हो सके उतना थायराइडेक्टमी प्रोसीजर अवॉइड किया जाता है। थायराइड की ट्रीटमेंट या फिर थायराइड की गोलियां अकेले काम शायद ना कर पाए, उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज लाना थोड़ा जरूरी होता है इन ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से एक्ट करने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सीख सकते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस से आपकी ट्रीटमेंट आप पे ज्यादा असर दिखा सकती है। हमें कई बार ये पूछा जाता है कि डॉक्टर थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए एक हाई प्रोटीन डाइट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में थायराइड की लेवल कम होने की वजह से आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसीलिए ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड मिल्क ले, आयोडाइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ले, अंडे एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आयोडीन का। उसके साथ ही साथ सिलीनियम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है थायराइड के हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए। एग्स, टूना और सार्डिन ऐसे कुछ आइटम्स में सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन सेलेनियम का एक्सेस कंजम्पशन ना करें, ये आपकी तबीयत के लिए हानिकारक हो सकता है। सेलेनियम की तरह ही जिंक भी थायराइड के हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। शेलफिश, बीफ और चिकन ये जिंक के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, लेकिन सेलेनियम की तरह ही जिंक का सेवन बहुत ज्यादा ना करें, ये आपकी शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हाइपोथायराइड की तरह ही हाइपरथायराइड में भी आयोडीन की मात्रा का जरूर ध्यान रखें। हाइपरथायराइड के पेशेंट्स में कई बार आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए आयोडाइज्ड खाना अवॉइड करें। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि पॉकचॉय, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और ब्रोकली, केल ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिससे हाइपरथायराइडिज्म में बहुत फायदा हो सकता है। ये सब्जियां थायराइड की हार्मोन्स को यूज करने के लिए, बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी दिक्कत देती है और इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म में ये काफी फायदेमंद होती है। लेकिन ये सब्जियां हाइपोथायराइड के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। आखिर में अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।